दिबांग, बड़ा दिन कांग्रेस के लिए आज? यह बहुत बड़ा दिन कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ा दिन रेवंत रेड्डी के लिए। 54 साल के हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जो इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की वो छात्र यूनिट है जो बीजेपी का ABVP, वहाँ से शुरू की और वहाँ से होते हुए वो TDP में गए। चुनाव नहीं लड़ पाए तो TDP छोड़ी और जो पहला जिला परिषद का चुनाव उन्होंने जीता वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर जीता और वहाँ और एक चुनाव जीते। उसके बाद वो छोड़कर TDP चले गए और TDP में वो चुनाव जीते कई बार। पिछली बार जो समझौता हुआ था कांग्रेस में और TDP में वो उन्होंने करवाया और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। जब अध्यक्ष बने तो बहुत वहाँ आरोप लगे कि पैसा देकर बन गए हैं और ये क्यों ले लिए गए हैं। उसके बावजूद वो राहुल गांधी से उनकी थोड़ी दोस्ती रही, करीबी रही, उसका उन्हें लाभ मिला। इस बार भी आरोप लगे थे कि इन्होंने टिकट बेचे, एक बार जेल भी जा चुके हैं। एक नॉमिनेटेड एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। सोनिया गांधी को देखकर उनके पीछे खड़े हुए रेवंत रेड्डी पीछे, आगे सोनिया गांधी। और इसी हम जीत की बात कर रहे थे जिस पर सवार होकर, क्योंकि ये जीत का रथ है अगर इसे कहा जाए तो, और अब मंच पर पहुंचने वाले हैं चाहे रेवंत रेड्डी, नया चेहरा, और जिस तरह से अब वो एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने भी जाएंगे क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि पूरा कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी यहां पर बुलाया गया है। तो एक तरीके से ये अपनी ताकत दिखाने का भी दिन है। तेलंगाना में ये दिन महत्वपूर्ण है और एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन, विजय जी अगर इसे कहा जाए तो तस्वीरें वैसी लग रही हैं। शक्ति प्रदर्शन है और खासतौर से जब उत्तर भारत की जो तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई और उसमें के बाद इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयान दिए तो लोगों को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। तो उसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए, उस पर बात करने के लिए उन्होंने सभी नेताओं को वहाँ बुलाया है और ज़्यादातर नेता वहाँ पर आए हैं। मुझे बताया गया कि 17 जो गठबंधन के 17 पार्टीज के नेता वहां पर आ रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए मौका है और खासतौर से दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जीत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में बड़ा मुश्किल था जब जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने ये पूरी लड़ाई लड़ी, बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो वो राहुल गांधी के साथ रहे थे, तो उससे भी उनकी करीबी वहां पर बनी थी और ये पूरा इलेक्शन रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में वहां लड़ा गया और DK शिव कुमार वहां पर उनकी मदद कर रहे थे फाइनेंस के तौर पर और दूसरे जो मैनेजमेंट थे। ठीक है सर, दिबांग आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार जरा तस्वीरें हम दिखा दें। चित्र आप देख रहे हैं, चित्र लगातार देखिए, निगाह बनाए रखिए। आप देखिए किस तरह से लोगों की बैक दिखाई देती है। नेता बहुत कम, काफी देर तो वो दिखाई नहीं दे रही थी, फिर गायब हो गई। ये काम बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी बहुत सही करते हैं। आप कम से कम दिखने चाहिए, टेलीविजन पर हैं, लोगों को ख्याल नहीं रहता कि समय लग गया सर कि कौन पहुंच रहा है। जी, इसीलिए आप देखिए गायब हैं। आप सबके बैक देख रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये मुझे लगता है कांग्रेस को सीखना चाहिए, क्योंकि आज टेलीविजन का दौर है, लोग टीवी देखते हैं और इसलिए देखते हैं कि नेता दिखाई दे, इसलिए नहीं देखते कि पीछा सबका पिछवाड़ा दिखाई देता रहे आपको। जैसे यहाँ पर सबको दिखाई दे, आपको नेता दिखेंगे नहीं। अगर आप देखें, खड़गे साहब जब आ रहे थे तो एक आदमी ने हाथ पकड़ के उसका रोका, बोले टेलीविजन इधर है। पर इस बार बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल अब दिखाई देंगे, उसमें भी देखिए लोग आते रहेंगे बीच बीच में। ये एक समझने वाली बात है और मेरे ख्याल से कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसको ये समझ जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था इनके बारे में कि जेल गए तो वहाँ ही न रह जाए, जेल से बाहर भी आए। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट जो MLA था उनको घूस देने की, पैसा देने की कोशिश की थी। बहुत तेज तर्रार, हाँ बहुत तेज तर्रार बोलते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, बार बार कह चुके हैं कि KCR को, उनके बेटे को भ्रष्ट हैं, दोनों को हम जेल भेजेंगे। और एक कांग्रेस में जिस तरह की डायनेमिक लीडर होना चाहिए था वो हैं रेवंत रेड्डी। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरें मायने बहुत खास हो जाते हैं और यही ताकत कांग्रेस आज दिखाने की कोशिश कर रही है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए मंच इस वक्त जो खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगे बैठे हुए लोगों को भी जरा देखिए। सोनिया गांधी पहुंच गई, सबसे एक एक करके उन्होंने हाथ मिलाया, सबसे मिली और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बगल में यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रामकृपाल जी, आपसे मैं उस बात का जिक्र करूंगी जो दिबांग ने यहाँ पर उठाया कि ये मैनेजमेंट है, ये तरीका कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये शायद कांग्रेस सीख नहीं पाई। यहां विफल रह जाती है कि ये देखना कि भाई आप नेता हैं, आप एक बड़े नेता हैं, लेकिन आप दिख रहे हैं, उन लोगों को भी दिख रहे हैं जो लोग आपको सिर्फ टीवी पर बैठकर देख रहे हैं। श्री जी देखिए, चूंकि ये पार्टी का अपना मामला है, सबके पार्टी के अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने जैसे पिछले दौर भी कहा था कि कांग्रेस में जैसे लोग कहते हैं ना कि डिसेंट्रलाइजेशन, तो इतना डिसेंट्रलाइजेशन भी ठीक नहीं है कि हर स्टेट में आपका हाई कमान इंडिपेंडेंट हो जाए।
और ना इतना कंसंट्रेशन ठीक है जैसा कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है। रोकूंगी, राहुल गांधी की भी तस्वीरें आ रही हैं, जरा वो भी अपने दर्शकों को यहाँ एक्सप्लेन कर दें। देखिए राहुल गांधी भी अब यहाँ पहुंच रहे हैं, तो एक एक करके हमने देखा कि रेवंत रेड्डी और उसी रथ पर सवार थी वहां पर सोनिया गांधी, और अब इन तस्वीरों में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अभी नजर आ रही थी। वो भी तस्वीरें शायद जब क्लियर होंगी तब हम देखेंगे। और ये देखिए आ गई हैं तस्वीरें, सोनिया गांधी भी मंच पर हैं और अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं मंच पर, अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से मिलते हुए। तो पूरा गांधी परिवार इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल डेकोरम का है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता कि पार्टी के अध्यक्ष और सोनिया गांधी वहां पर मौजूद हो और उसके बाद में राहुल गांधी और प्रियंका है। इसी से बार बार चर्चा होती है कि भाई आपके असली नेता और अध्यक्ष वो है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बाद किसी को स्टेज पर आने की हिम्मत हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। और ये डेकोरम की भी बात होती है कि आपके जो सबसे बड़े नेता है उसके बाद आप वहां पर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, इसका भी एक मैसेज आता है। जी आप मैंने बात बीच पे, मैं केवल ये कह रहा था आज का जो दिन है ये देखिए एक भावी राजनीति के लिए, जैसा मैं पहले भी इलेक्शन के पहले जो आपने कई बार पूछा था तो मैंने कहा था कि मेरी निगाहें तेलंगाना के रिजल्ट पे रहेंगी, क्योंकि कर्नाटक के बाद जो ये कांग्रेस को एक उम्मीद जती थी कि माइनॉरिटी वोट जो छिटक गया था उससे किन्हीं कारणों से जो इस राज्य क्षेत्रीय दलों के साथ चला गया था वो कितना लौटता है। तो तेलंगाना ये कर्नाटक के बाद तेलंगाना की जो जीत है वो दो तरह का मैसेज देती है। इंडिया अलायंस जो बाकी पार्टियां हैं, देखिए तो साउथ की पार्टियां तो पहले से ही राज्य में अपनी जगह थी लेकिन केंद्र में मोदी का साथ देती थी, लेकिन नॉर्थ की पार्टियां ज्यादा मजबूत हैं अपनी जगह पे और वो मोदी का साथ नहीं देती हैं। तो माइनॉरिटी जिन कारणों से साउथ में कांग्रेस की तरफ आई है, जरूरी नहीं है कि नॉर्थ में भी वही हो। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में है, लालू आरजेडी नीतीश बिहार में है, अपना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है। तो ये जो फैक्ट्स है किस तरह से इंडिया अलायंस इसके आगे बढ़ेगा, तो तेलंगाना की जीत इंडिया अलायंस के लिए वरदान है या बाद में चलेगा कि अभिशाप साबित होती है, मैं नहीं जानता। मैं दोनों कह रहा हूँ कि आगे भविष्य क्या होगा। अब ये जो कल की अभी बैठक हुई है उसके बाद जिस तरह से आज अखबारों में आया हुआ है कि ये नाराज हैं वो नाराज हैं, लेकिन मैं आशावादी हूँ कि एक अच्छा है, एक दो गठबंधन लड़े जैसे पहले यूपीए एनडीए था, बराबर की एक लड़ाई हो तो लोकतंत्र के लिए वो स्वस्थ बात है। बिल्कुल।